दोस्तों अब समय है एग्ज़ाम की तैयारी की और इसी सिलसिले में आपके लिए हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन लेकर के आए हैं। आज हम इस वीडियो में सूर्य के पद जो हमारे पास हिंदी क्षितिज क्लास 10th में चैप्टर है, इससे कविता के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और भी दूसरे चैप्टर्स की वीडियो मैंने बनाई हैं, जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है। पहला सवाल है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। ये जो पाठ है, कविता है, ये कृष्ण और गोपियों के प्रेम का प्रसंग है, यानी कि वियोग श्रृंगार है। यहाँ पर कृष्ण से गोपियाँ अलग हैं, तो कृष्ण को उद्धव को गोपियों ने भाग्यवान कहा है। एक्चुअल में ये व्यंग्य मारते हैं, कमेंट मारते हैं। रियलिटी ये है कि वो उद्धव को भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन कहना चाह रहे हैं। आइए आंसर देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का मतलब होता है कि हम कहना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो, आपकी किस्मत खराब है जो कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। भाई कृष्ण के साथ रहते रहते भी उद्धव कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए, न किसी को हो सके, न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद ही नहीं जाना, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। हम कृष्ण से दूर हैं, फिर भी कृष्ण के लिए छटपटा रहे हैं, तड़फ रहे हैं, और तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्यार को नहीं समझ पाए, इसलिए तुम भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन हो। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है। तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, उनसे उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। तो इस पाठ में कृष्ण का जो उद्धव का व्यवहार है उसकी तुलना दो चीज़ों से की है। पहला है कमल के पत्ते से। कमल का पत्ता क्या करता है, जो हमेशा पानी में ही रहता है, लेकिन पानी का असर कमल के पत्ते पर नहीं होता। कमल के पत्ते को आप अरबी का पत्ता ले सकते हैं। अरबी के पत्ते में आप पानी की बूंद डालोगे तो थोड़ी देर में अरबी का पत्ता हिलाओगे तो पानी सारा गायब हो जाता है, यानी कि उसे छूता नहीं है। इसी तरह से कृष्ण क्या है, पानी है, और जो उद्धव है कमल का पत्ता है। कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, जो उद्धव है वो कृष्ण के साथ ही रहता है, फिर भी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाया। और दूसरा है तेल में डूबी गागर से, जो तेल के कारण पानी से गीला नहीं होता। मतलब तेल में डूबा पानी की बूंद, आप देखो पूरा तेल, उसमें पानी की बूंद डालोगे तो पानी की बूंद ऊपर ही ऊपर तैरता है, या पानी में आप तेल की बूंद डालोगे तो वो भी ऊपर ऊपर तैरता है। तो यहाँ पर एक तो कमल के पत्ते से और दूसरा तेल में डूबी गागर, तेल में डूबे पानी से, जिसका कि पानी का असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आप दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। उलाहने का मतलब होता है ताने देना। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उन एग्जाम्पल उदाहरणों से उद्धव को ताने दिए हैं गोपियों ने। तो सेम पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न की तरह ही यहाँ पर पहला प्रश्न तीसरा प्रश्न भी है। गोपियों ने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि प्रेम की भावना उनके मन में नहीं है। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं और ना अन्य किसी से। वे कृष्ण के आने का इंतजार में भी जी रही हैं, किंतु कृष्ण ने स्वयं ना आकर के उद्धव को भेजा है, वो भी योग का संदेश दे करके। इससे उनकी विरह जो व्यथा है, जो वियोग की पीड़ा है, वो और अधिक बढ़ जाती है। वे कृष्ण से रक्षा के गुहार लगाना चाह रही है, पुकार करती हैं, वहाँ से कृष्ण के संदेश चाह रही हैं, परंतु वहीं से योग का संदेश आ रहा है। वो चाहते हैं कि कृष्ण आए, उनसे मिले, लेकिन यहाँ कृष्ण नहीं आ रहा, बल्कि कृष्ण ने योग का संदेश भिजवाया। वे कृष्ण से अपेक्षा करती हैं कि उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग के संदेश देकर के पूरी मर्यादा ही तोड़ डाली। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उन्होंने उद्धव को उलाहने दिए हैं कि भाई तुम जो है योग का संदेश लेके आए हो, जबकि योग का संदेश हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो कृष्ण चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए। तो वो इसी तरह से उलाहने देते हैं कि तुम कमल का पत्ता हो, तुम पानी की तेल की गागरी हो जिसमें पानी का असर नहीं होता है, तुम नीरस हो, तुम्हें प्रेम करना नहीं आता। तो इस तरह से बहुत सारे वो ताने देते हैं। अगला सवाल है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों के विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। उद्धव जो योग का संदेश लेके आया था, उस योग के संदेश ने जो गोपियाँ विरह में थी, जो गोपियाँ कृष्ण से वियोग में तड़फ रही थी,
उसने और भी आग में घी का काम किया, बल्कि उसे बुझाया नहीं। जबकि कृष्ण के योग के संदेश के बाद गोपियों का प्रेम कम हो जाना चाहिए, लेकिन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। जैसे एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास में भी देता हूँ कि जब भी हमें भूख लगी होती है, बहुत तेज़ भूख लगी हो और कहीं बगल में समोसे बन रहे हों, कहीं जलेबी बन रही हो, उसकी खुशबू आ रही हो, तो ये हमारी भूख को और बढ़ा देता है। इसी तरह से यहाँ पर सेम उद्धव का जो योग संदेश है वो कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम और बढ़ा देता है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले से ही विराग्नि में जल रही थी। वे कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे कृष्ण आएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, प्यार का संदेश लेकर के आएंगे। ऐसे में श्री कृष्ण ने प्यार का संदेश ना भेज करके योग का संदेश भिजवा दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और बढ़ने लगी। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों का जो विरहाग्नि था उसमें उसने घी का काम कर दिया, भाई और बढ़ा दिया, है ना। तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि कृष्ण आए, उनसे मिले, लेकिन यहाँ पर उद्धव कह रहा है कि कृष्ण आएगा ही नहीं, तो फिर जो मिलने की इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। मर ज़्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ कहती हैं कि अब हमें कृष्ण के प्रेम की मर्यादा नहीं है। पहले हम कृष्ण का इंतज़ार कर रहे थे, कृष्ण के प्रेम में थे, लेकिन अब कृष्ण ने हमारा प्रेम ठुकरा दिया, तो हम कौन सी मर्यादा में रहे, है ना। मान लीजिए दो लड़का लड़की अगर आपस में शादी करने की बात करते हैं और इतने में लड़के ने शादी कर ली कहीं और, तो अब लड़की क्या कहेगी, भाई तूने शादी कर ली तो अब हमारी कोई मर्यादा नहीं रही, अब मैं भी जिस मर्जी से शादी कर सकती हूँ। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर जो कृष्ण के प्रेम की मर्यादा की बात कर रहे हैं। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। गोपियाँ तो प्रेम निभा रही हैं, लेकिन कृष्ण ने प्रेम नहीं निभाया। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करें, परंतु कृष्ण ने योग का संदेश भिजवा करके गोपियों के प्रेम निभाने के बजाय वो योग संदेश भिजवा दिया। भाई कृष्ण को प्रेम निभाना चाहिए था, अपना मैसेज निभाना पूरा करना चाहिए था, जो वादा किया था कि मैं जल्दी ही कंस को मार के आऊँगा और तुमसे मिलूँगा, लेकिन कृष्ण मिले नहीं, ऊपर से योग का संदेश और भिजवा दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। वह कृष्ण को खुद आना चाहिए था, लेकिन खुद नहीं आए, ऊपर से मैसेज भिजवाते तो प्रेम का भिजवाते, लेकिन योग का संदेश भिजवा दिया। तो अब कृष्ण के प्रेम की जो मर्यादा है ना, वो नहीं रही गोपियों के पास। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। वे कृष्ण से गोपियाँ बहुत प्यार करती थी। अनन्य का मतलब होता है ऐसा प्यार जो कोई अन्य ना कर सके, कोई दूसरा ना कर सके। इतना प्यार कई बार हम किसी से करते हैं कि ऐसा प्यार कोई दूसरा ना कर पाए, तो गोपियाँ भी करती थी कृष्ण से। अब किस प्रकार उन्होंने अभिव्यक्त किया है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्यार अभिव्यक्त किया कुछ रूपों में। पहले उन्होंने कहा कि वह अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी हुई चींटियों की तरह पाती है। किसी भी दशा में कृष्ण के प्रेम से वो चिपटी रहना चाहती है। चींटी को पता है कि कृष्ण से गुड़ से चिपकेंगे तो हम मर जाएंगे, फिर भी चींटियाँ गुड़ पर जाना और गुड़ से चिपकना बंद नहीं करती है। इसी तरह से गोपियों को भी पता है कि कृष्ण का प्रेम हमारे लिए मरने जैसा है, फिर भी वो कृष्ण से प्रेम करती हैं चींटियों की तरह। दूसरा है वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान कहती है। कृष्ण ही हमारा एकमात्र प्रेम है, कृष्ण ही हमारा एकमात्र सहारा है। वे कृष्ण के प्रति मन कर्म और वचन से समर्पित हैं। वो कहते हैं कि भैया हम तो कृष्ण को जागते सोते दिन रात सुबह शाम सिर्फ कृष्ण को ही प्यार करते हैं, कृष्ण की ही बातें करते हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगा। भाई हमें नहीं चाहिए ये योग का संदेश, ये कृष्ण को ही जा करके सुनाइए। अगला है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। गोपियों ने कहा कि जो योग का संदेश है ना, वो हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये उन जैसे लोगों के लिए है जो प्यार तो कर देते हैं लेकिन उसे निभाते नहीं हैं, जो भूल जाते हैं, जो वादा तोड़ देते हैं। और यहाँ पर किसने वादा तोड़ा था? कृष्ण ने। गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों के दिए जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चक्री है, जिनका मन आज इससे प्यार किया, कल उससे प्यार किया, परसों उससे प्यार किया। उनको योग का संदेश सुनाओ कि भाई ये इतनों से प्यार ना करो, एक से प्यार करो।
गोपियाँ कहती हमने तो एक से ही प्यार किया, तो हमें योग का संदेश की जरूरत नहीं है, इसे योग के संदेश को कृष्ण को सुनाओ। जहाँ जाता है वहीं प्यार कर देता है। जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, सिर्फ कृष्ण के लिए प्रेम है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है, ये उनके लिए योग का संदेश है। हमने तो मात्र एक कृष्ण से प्यार किया। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग संदेश के प्रति दृष्टिकोण। पर गोपियाँ योग के संदेश को क्या मानती थी, किस तरह मानती थी, यही आपको इस आंसर में लिखना है। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों के कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, सिंगल मतलब एकमात्र कृष्ण से प्यार किया, दूसरा नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम है, भक्ति है, आसक्ति है, स्नेह है, प्रकट किया है, जिस पर किसी अन्य का असर प्रभावित नहीं होता। गोपियों पर कृष्ण, श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि वो खुद कृष्ण का भेजा योग का संदेश कड़वी ककड़ी की तरह बताती है। वो कहती हैं कि योग का जो संदेश है ये एक बीमारी है, ये बीमारी हमें नहीं चाहिए, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं। भाई ऐसी बीमारी कौन लेगा। वो कहते हैं योग का संदेश बीमारी है, योग का संदेश कड़वी ककड़ी है। ये कड़वी ककड़ी भी कोई नहीं खाना चाहता है और बीमारी भी कोई खुद नहीं अपने शरीर में लगाना चाहता है। तो वो योग के संदेश को क्या समझते हैं, कड़वी ककड़ी और बीमारी समझती है। ये हमें नहीं चाहिए, ये उनको दो जिनका मन चक्री है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, ये सवाल कई बार आता है। राजा का धर्म है ना, वो कहते हैं कि राज धर्म तो यह जो प्रजा न जाहि सताए। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा को सताए ना, प्रजा की देखभाल करे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए जो प्रजा को अन्याय से बचाए, प्रजा की देखभाल करे, प्रजा को सताए ना, बल्कि कोई और अगर प्रजा को सताए तो उसको भी दंड दे। तो कुल मिला के राजा का काम है प्रजा की देखभाल करना, प्रजा की सेवा करना, प्रजा को कोई समस्या तो नहीं है उस समस्या को दूर करना। और यहाँ राजा कृष्ण है और प्रजा कौन है, गोपियाँ हैं। लेकिन यहाँ तो कृष्ण ही राजा स्वयं बदल चुका है जो अपनी प्रजा को खुद सता रहा है। तो भाई दूसरों से क्या हम उम्मीद करेंगे। गोपियों ने कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। पहले का कृष्ण और आज का कृष्ण बहुत बदल गया, तो गोपियों को कुछ बदलाव नजर आए। कौन कौन से, गोपियों को कृष्ण में अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो अपना मन वापस चाहती है। पहला है, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनका व्यवहार बदल गया है और छल कपटी हो गया। भाई राजा लोग क्या करते हैं, राजा का मतलब जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, जो विधायक है, सांसद है, पहले वो कुछ और होते हैं, जैसे ही जीत जाते हैं वैसे उनके रंग रूप बदल जाते हैं। तो यहाँ पर राजा को कहा है कैसा, मतलब बदल जाता है एकदम से। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन करने नहीं आ रहा। श्री कृष्ण ने हमसे प्रेम किया था या हमसे सिर्फ धोखा किया था। अब वो कहते हैं कि धोखेबाज को हम अपना दिल नहीं देंगे, वापस पा रहे हैं। श्री कृष्ण अब राजधर्म सीख लिया उन्होंने, वो राजा बन गए। अब वो कहाँ प्रजा को समझेंगे इतना। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण स्वयं अनीति पर उतर आए, स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। क्या दूसरों से हम कहें उम्मीद जब अपना ही सिक्का खोटा निकला, है ना। तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पे ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। तो गोपियों का जो वाक चातुर्य है, वाक चातुर्य का मतलब वाणी में चतुरता। कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनकी वाणी, वो बोलते इतना गजब है ना कि अच्छे खासों को हरा दे। आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, जब वो बातें करेंगे तो ऐसा लगता है कितना पढ़े लिखे हैं ये लोग। तो इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोपियाँ वाक चातुर थी, बोलने में चतुर थी, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ सकती थी। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव जैसा ज्ञानी दूजा नहीं, वो उद्धव भी हार गया। उनके सामने खड़े होकर के रह जाते हैं, वो घुटने टेक लेता उद्धव ही। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में सच्चा प्रेम है और सच्चे प्रेम के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी घुटने टेक लेता है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को भी हराना है ना तो प्यार से हराओ। भाई मार से तो भाई कोई नहीं हारेगा, और आजकल सब लोग शहंशाह हैं। तो किसी को भी अगर परास्त करना है तो आप प्यार से करो,
संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषता है। सूरदास ने भ्रमर गीत एक किताब लिखी है और उसी भ्रमर गीत से कुछ पंक्तियां आपको यहाँ पर लिखी हैं। सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं हैं। भ्रमर गीत में वीरा व्यथा का मार्मिक वर्णन है। इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना की है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब यानी कि कमेंट, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता के भाव मुखरित हुए। इसमें किस तरह से वाणी, क्या बातें रखनी चाहिए। श्री कृष्ण का गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाता है। ज्ञान प्रेम के आगे कैसे झुक गया है ये यहाँ पर दिखाया है। प्रेम की विजय हो गई है। पदों में गेयता है, संगीतात्मक है, कैसे बहुत ही मीठे स्वर इसमें है कविता में। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये था आपका सूर का पद पूरे पार्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पूरा पार्ट भी समझ आया होगा। बाकी और चैप्टर्स के वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। आप किस चैप्टर और किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अपना नाम, अपने स्कूल के नाम के साथ में आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं। बाकी अगली वीडियो मिलती है एक नए चैप्टर्स के साथ। तब तक आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए और वहाँ से आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो सके। जय हिंद।